राम राम। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते। आज आप लोगों ने मुझे बोला है कि ज्ञानेश्वरी के बारे में हम लोग कुछ चिंतन करेंगे, तो ये मेरा सौभाग्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं पहले ज्ञानेश्वरी का जो हमारा स्क्रीन है उसको शेयर करता हूँ। तो उसमें ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, पिछली बार हमने देखा था परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम अ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक पर ज्ञानेश्वर महाराज ने जो ओवी लिखी है उसके ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे थे। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अभी। तो उसमें ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ कह रहे हैं, हम 54 से चालू करते हैं, 54। मी अविवेकाची काजळी फेडूनी विवेक दीप उजळी तै योगिया पाहे दिवाळी निरंतर। मी विवेक दीपाला आलेली अविवेकाची काजळी झाडून तो प्रज्वलित करतो, त्यावेळी योग्यांना निरंतर दिवाळी होते। तो इसका जो गर्भितार्थ है, जो मैं समझता हूँ, वो ऐसा है कि हमारे अंदर जो विवेक है, विवेक यानी डिस्क्रिमिनेटरी पावर, उसके ऊपर अविवेकाची काजळी यानी उसके ऊपर मैला हो गया है, वो अविवेक के कारण। जो विवेक रूपी दिए पर अविवेक का मैल जमा हो चुका है, उसको मैं निकाल देता हूँ और उसके बाद में वो विवेक का जो दिया है उसको मैं प्रज्वलित करता हूँ, त्यावेळी योग्यांना निरंतर दिवाळी होते। उसके बाद में योगी जो होता है उसके मन में हमेशा दिवाली होती है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज हमसे कह रहे हैं। इसके आगे, सत्सुखे विश्वकोंदे धर्मुची जगी नांदे भक्ता निघती दोंदे सात्विकाची, तेव्हा सर्व जग आत्मसुखाने भरून जातं, फक्त धर्मच जगात नांदू लागतो आणि भक्तांना सात्विकतेची दोंदे येतात, तेव्हा सर्व जग आत्मसुखाने भरून जातं। सो जब विवेक जागृत हो जाता है, विवेक का दीपक हमारे मन में जलने लगता है, उसके बाद में सारा जगत जो है, सारा जगत यानी हमारे मन में जो है ना, वो सारा आत्म सुख से भर जाता है। तो इसी प्रकार का एक श्लोक हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था, जिसमें भगवान कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवं आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ सदुच्यते। तो जो अपने आप, अपने आत्मा से, अपने आत्म सुख से आनंदित है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। फक्त धर्मच जगात नांदू लागतो, यानी हमारा जो आचरण है वो धर्म के अनुसार होने लगता है अपने आप। जब हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा, तो उसके बाद में अविवेकपूर्ण या अधर्म के अनुसार हमारा आचरण नहीं हो सकता है आणि भक्तांना सात्विकतेची दोंदे येतात। दोंदे या शब्दाचा अर्थ माहिती आहे का आपल्याला, कुमार दादा? दोंदे यानी आई एम थिंकिंग कि अंकुर ऐसा हो सकता है, पर मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, आई हैव नेवर रियली हर्ड दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो मराठी पे ठीक है। हाँ, काय लिहिलंय मराठी मराठी? नहीं, मराठी जो पुराना मराठी है ना वो मेरे को नहीं समझता। नाही नाही, आपल्याला हे जे आपल्या ओव्यांचं जे मराठी ट्रान्सलेशन टेक्स्टमध्ये आहे हाँ, ना, म्हणजे हाँ, गद्यामध्ये, त्याच्यामध्ये लिहिलंय का मुझे काही? नहीं नहीं। भक्तांना दोंदे ये तो सात्विकतेची दोंदे येतात, म्हणजे सात्विकता उनमें से उभरती है, इस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ। तो इट इज अंकुरित होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। एनीवे, नहीं होगा तो फिर देख लेंगे। ऐसा अर्थ मुझे यहाँ लगता है। तई पापांचा अचळ उफिटे पुण्याची पहाट फुटे, जई मूर्ती माझी प्रगटे पंडू कुमरा। ज्या वेळेला अर्जुना माझी मूर्ती प्रकट होते, त्यावेळेला पापांचा पर्वत नाहीसा होतो। ज्या वेळेला माझी मूर्ति प्रकट होते, सो जब भगवान प्रकट होते तो पाप का जो पर्वत है वो खत्म हो जाता है, इट डिसअपियर्स, आणि पुण्याचा प्रातःकाळ होतो। तो पुण्य जो है वो
फिर से आगे आता है, उभरता है। ऐसे या काजा लागी, अवतरे मी युगी युगी, परी हेची ओळखे जो जगी तो विवेकिया। तो अशा या कामाकरता मी प्रत्येक युगात अवतार घेतो। इस प्रकार से हर युग में मैं अवतार लेता हूँ। परंतु हेच तत्व जो ओळखतो, जो ये समझता है, वही सचमुच विचारी है। ऐसा कह रहे हैं ज्ञानेश्वर महाराज। माझे अजत्वे जन्मणे, अक्रियताची कर्म करणे, हे अविकार जो जाणे तो परम मुक्त। मी अजत्व कायम ठेवून जन्मतो। अजत्व यानी जिसका जन्म नहीं हो सकता है वो। जन्म नहीं हो सकता है ये जो प्रॉपर्टी है उसको कहेंगे अजत्व। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेवर बीन बॉर्न, ये अजत्व जो है वो मैं कायम रखता हूँ, फिर भी मैं जन्मता हूँ। अजत्व कायम ठेवून मी जन्मतो, क्रियाशून्य असूनही कर्मे करतो। सो इवन दो आई एम क्रियाशून्य, इट अपियर्स दैट आई एम डूइंग कर्म, और आई एम डूइंग कर्म ऐसा वो बोल रहे हैं। माझे हे माझे अलिप्तपण जो जाणतो तोच श्रेष्ठ प्रतीचा मुक्त होय। ये जो मेरा अलिप्तपन जो है, ये जो जानता है, वही मुक्त है। तो इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करते हैं हम लोग। ये कैसे हो सकता है मुझे बताओ। दिस इज सच ए पैराडॉक्स कि although I have the characteristic of never being born, although I cannot be born, even then I am born. Although I never do any kriya, I still do kriya, I still do karma. ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुझे बताओ। See, the only way this can happen is when it's only an appearance. तभी वो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। So हमें देखो, जब हमें सपना दिखता है तो सपने में तो सब कुछ दिखता है, लेकिन जब हम जाग जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये सपना था, ये सच नहीं था। इट वॉज ओनली एन अपियरेंस इन अवर अवेयरनेस। तो ये जागृतावस्था भी इसी प्रकार है। ये जिस समय हमें समझ आता है, उस समय जागृतावस्था भी स्वप्नवत है, उसके प्रति भी हमारे मन में वही भाव होगा। लेकिन इसमें से जागना तो पड़ेगा ना। तो इसमें से जो जागा हुआ है वो है विवेकी, जिसने अपना स्वरूप पहचाना है। तो उसे ये समझ आएगा कि होते हुए दिख रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अब देखो, इसमें एक जो विशेष बात है वो ये है कि जागृतावस्था में जगत जिन सिद्धांतों पर या जिन लॉज पर काम करता है, जिन नियमों पर काम करता है, वो नियम सबके लिए समान है। उसी का तो हम साइंस में अभ्यास करते हैं ना। सो वी लर्न द लॉज ऑफ नेचर। आई हैपन टू बी एनवायरमेंटल इंजीनियर, इसलिए आई लर्न द लॉज ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सब कुछ, थर्मोडायनामिक्स, ये सब मैंने कॉलेज में भी पढ़ा है, और ड्यूरिंग माय कंसल्टिंग प्रैक्टिस वो मुझे सब उसका उपयोग भी करना पड़ता है। तो हमें ये पता है कि द होल वर्ल्ड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू सर्टन लॉज, सर्टन नेचुरल लॉज। तो वो तो जागृत अवस्था में वो सबके लिए समान है। लेकिन ये जागृत अवस्था भी स्वप्नवत है, ये हमें कब पता चलेगा? ये हम जब इसमें से जागेंगे तभी पता चलेगा, इजंट इट? तो तब फिर पता चलेगा कि अरे यार, ये जन्म होना या मरना, ये सारा हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं न कभी जन्मता हूं, न मैं कभी मर सकता हूं, न मुझ में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। ये कौन है मैं? ये जो मेरा असली मैं है वो है, नॉट माई देह, नॉट माई जीव। एक्चुअली जीव इज ऑल्सो लाइक दैट। जीव इज ऑल्सो सनातन। सो जीव is my ignorance of my limitedness, is the ignorance of my limitedness in space. But that jiva is limited, it seems, in space because he is attached to the body, but he is neither attached to space nor attached to time. वो भी सनातन ही है। वो जीव भी चला आ रहा है और चलते जाने वाला है। सो हमारा जो द्वैत सिद्धांत है वो बोलेगा कि ये जो जीव है ये भी सनातन ही है। लेकिन विशिष्ट अद्वैत बोलेगा कि ये जीव जो है वो नारायण के अंदर मर्ज हो सकता है। और भगवान हमारे शंकराचार्य कहते हैं, या फिर रमन महर्षि करते हैं, कहते हैं कि इसमें और उसमें कोई अंतर है ही नहीं, वो एक ही है।
तो उसी में ये जीव, ये सारा जगत और ये ईश्वर, ये सारा का सारा प्रतीत हो रहा है. इट ओनली appears, so that appearance will start at a certain time and end at a certain time, but the consciousness in which that appearance appears, that is eternal. उसी में तो सारा हो रहा है ना. तो इसलिए ये भगवान कह सकता है कि मैं जन्म हुए बिना जन्मता दिखता हूँ, और मैं क्रिया नहीं करता हूँ फिर भी कर्म करता हूँ. व्हाट ए पैराडॉक्स. देखो. सो दैट पैराडॉक्स इज पॉसिबल ओनली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन अपीयरेंस. इट कैनॉट बी वैलिड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रियल. तो जगत को हमने अगर सत्य माना तो दिस ओवी विल बिकम रिडंडेंट या इनवैलिड. लेकिन दिस ओवी विल बिकम वैलिड और इज वैलिड बिकॉज दिस होल वर्ल्ड इज एन अपीयरेंस. इसके बारे में कुछ कहना है आपको, किसी को? दिस इज ए फैंटास्टिक ओवी. इसको अगर डीपली आप सोचोगे तो फिर इसमें से अद्वैत आपको दिख जाएगा बराबर. इसके आगे वाली ओवी लेते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. तो चालीला संगे न चळे, देहींचा देहा ना कळे, मग पंचत्वी तव मिळे माझ्याची रूपी. तो व्यवहारात वागला तरी आसक्तीने आणि अहंकार वृत्तीने वागत नहीं. यानी हम लोग हमारा काम करते रहेंगे. आप अपनी दुकान चलाओ, कुमार दादा अपना वो ये चलाएंगे शोरूम, मैं मेरा कंसल्टिंग करूंगा, और ये अपना संदीप सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं. करने दो. पर करते समय अहंकार वृत्ति ने वागत नहीं, यानी कि मैं कर रहा हूं ये हमारे मन में भ्रांति नहीं है. क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था ना कि देखो, ये सारे के सारे जो यहाँ पे व्यवहार होते हुए दिख रहे हैं ये प्रकृति के कारण हो रहे हैं. प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणि सर्वशा, राइट. लेकिन जो अहंकार विमूढ़ात्मा है वो अपने आप को कर्ता मानता है. अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते. जगत में सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के कारण ही हो रहा है. यानी जिस, लेट मी स्टॉप शेयरिंग हियर सो दैट वी कैन सी ईच अदर. देखो, अगर कोई प्रक्रिया हम कर रहे हैं तो उसका जो प्रोसेस है, उसका प्रोसेस इज डिपेंडेंट अपॉन द लॉज ऑफ नेचर. यानी समझ लो बालकनी से हमने छलांग लगाई तो नीचे गिरेंगे. मैंने लगाई तो भी मैं भी गिरूंगा और आपने लगाई तो आप भी गिरोगे. अच्छा, छलांग लगाना या न लगाना ये अपने ऊपर है. लेकिन छलांग लगाने के बाद में जो परिणाम होने वाला है तो होने वाला है. दैट इज गोइंग टू हैपन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर. सो हु इज जंपिंग ऑफ द बालकनी इज इमटेरियल, है ना. सो अहंकार विमूढ़ात्मा कि हम लोग सारा हमारा जो काम करते हैं उसी सेट ऑफ कंडीशंस में किसी ने भी अगर वो काम किया तो वही होगा ना. इज इट नॉट? मैंने लास्ट टाइम एक बार वो केमिस्ट्री लैब का एक उदाहरण दिया था कि अगर हम लोग केमिस्ट्री लैब में एक टाइट्रेशन कर रहे हैं, अपने पास एक फ्लास्क है, उसके अंदर हम अल्कली डालते हैं और फिर मिथिलीन ब्लू डालते हैं और फिर वो घोलते हैं तो इट हैज़ ए डिफरेंट कलर. पहले शायद ब्लू होता है, बाद में वो रेड हो जाता है, ऐसा कुछ है. अब मुझे याद नहीं आ रहा कि पहले ब्लू है बाद में रेड है, पहले रेड और बाद में ब्लू है, मुझे याद नहीं आ रहा है. तो एनीवे उसको हम घोलते हैं और फिर ऊपर से वो ब्यूरेट होता है ना, उसके अंदर से हम लोग वो एसिड डालते हैं धीरे धीरे. ठीक है. और फिर एक एक बूंद डाल करके हम लोग उसको घोलते हैं. तो जब वो न्यूट्रल हो जाता है ना तो उसका कलर शायद येलो हो जाता है. तो ये अगर मैं करूं एक्सपेरिमेंट या आप में से कोई करो या कोई लड़का जो कर रहा है लैब में, वो सबको एक ही प्रकार का परिणाम दिखेगा. तो ये करने वाला इंपॉर्टेंट है क्या, बताओ. सो दिस होल प्रोसेस एंड द रिजल्ट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द कर्ता. तो इसी प्रकार से जगत में सारे व्यवहार जो होते हैं ना, ये सारे के सारे व्यवहार प्रकृति प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं और उनके परिणाम भी प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं. लेकिन जो विमूढ़ आत्मा है वो अपने अहंकार के कारण अपने आप को कर्ता मानता है, और कर्ता मानता है इसलिए वो कर्म का फल आगे जाके भुगतता है. तो इसमें से हमको अगर छूटना है तो हमें कर्ता भाव छोड़ना पड़ेगा.
या अगर हमें समझ आ गया कि ये सारी की सारी क्रियाएं, प्रक्रियाएं प्रकृति के गुणों के कारण हो रही हैं, और मैं करूँगा तो उसमें कोई विशेष नहीं है, तो मेरा कर्ता भाव या मेरा अहंकार भाव ये अपने आप गल जाएगा। ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज हमें समझा रहे हैं। हम कितना समझेंगे वो अपने ऊपर निर्भर करता है। ये पूरी ओवी मैंने पढ़ी नहीं थी। तो व्यवहारात वागला तरी आसक्तीने अहंकार वृत्तीने वागत नाही, देहधारी असूनही देह भावाला वश होत नाही। इवन दो ही इज देहधारी, देह को वश नहीं हो रहा है वो, आणि मरणोत्तर माझ्याच रूपात येऊन मिळतो. सो इवन दो ही इज इन द बॉडी, ही इज नॉट कंट्रोल्ड बाय इट। हमको देखो, मैं देह हूं या ये देह के साथ मेरा अटैचमेंट है, ये तो जब हम जाग रहे होते तो हमें पता चलेगा। लेकिन वो मैं नहीं हूं, इस मनोवृत्ति से हमेशा रहना, वो है विवेकी, वो है योगी। इस प्रकार से जो रहेगा वो मुझ में ही आकर के लीन हो जाएगा। वो तो हम तो अभी भी लीन हो सकते हैं, अगर हमें इस समय समझ आता है कि ये देह हम नहीं है, और हम जो अपने आप को जीव समझ रहे हैं वो भी हम नहीं है। समझ की तो केवल बात है ना, उसके बाद में देह से जो सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो होती रहेंगी, लेकिन हम वो कर रहे हैं ऐसी हमारी मान्यता नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो रहेगा योगी और जो भक्त, वो भगवान में जाकर के मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा, अभी मिल सकता है। भगवान को हमने हमसे अलग क्यों मान रखा है? कोई जरूरत नहीं है, भगवान तो हमारे अंदर ही है। भगवान का और हमारा स्वरूप एक ही है। द एसेंस ऑफ भगवान, एसेंस ऑफ ईश्वर एंड एसेंस ऑफ जीवा इज द सेम। ईश्वर appears under a different set of superimposition, and jiva appears under a different set of superimpositions, and jagat appears as the experienced object for us. So this is all superimposition. इसमें रियल कुछ भी नहीं है, रियल केवल मैं ही हूँ। The only thing real is me, my awareness। वही है। इसके बारे में कुछ चिंतन करना है किसी को? देखो ज्ञानेश्वर महाराज कैसे समझा रहे हैं हमको, अमेजिंग है ना। इसके आगे की ओवी लेते हैं। लेट अस सी व्हाट ज्ञानेश्वर महाराज हैज टू से फर्दर। एरवी परापर न शोचती, जे कामना शून्य होती, वाटा के न वेळी न वजती, क्रोधाचिया। एरवी आपल्या किंवा दुसऱ्याबद्दल जे शोक करत नाहीत, ज्यांच्या कामना नाहीशा झालेल्या असतात, जे केव्हाही क्रोधाच्या वाटेने जात नाहीत। एरवी आपल्या किंवा दुसऱ्याबद्दल जे शोक करत नाहीत. सो आय एम स्टॉप शेअरिंग हिअर, सो आय जस्ट टॉक अबाउट इट. एरवी आपल्या किंवा दुसऱ्याबद्दल जे शोक करत नाही, सो दे डोंट मोन अदर्स एंड दे डोंट मोन देमसेल्व्स आइदर। तो ये मॉर्निंग का झंझट है ही नहीं उनके पास, क्योंकि उनको पता है कि यार ये जो नष्ट होने वाला है वो तो नष्ट होने ही वाला है, और जो नष्ट नहीं हो सकता है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, और जो नष्ट नहीं हो सकता है वो मैं हूँ। ज्यांच्या कामना नाहीशा झालेल्या असतात, जिनकी इच्छाएं पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं, जे केव्हाही क्रोधाच्या वाटेने जात नाही, दे कैन नेवर गो ऑन द पाथ ऑफ क्रोध। वो नहीं जा सकते, क्योंकि क्रोध करेंगे किस पे? क्रोध करने के लिए कोई और भी तो चाहिए। सो इफ देर इज नो अदर, हु आर यू गोइंग टू बी एंग्री विथ? सदा मियाची आथिले, माझिया सेवा जियाले, की आत्मबोधे तोषले वीतराग जे। माझ्या भावनेने जे नेहमी संपन्न असतात, माझ्याच सेवेकरता ज्यांचं जिणं असतं, आत्मज्ञानाने जे संतोष पावलेले असतात, ज्यांची विषयांवरील प्रीती नष्ट झालेली असते। सो ये नरेश्वर महाराज हमको उनके उदाहरण दे रहे हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस विवेकी पर्सन हु हैज अंडरस्टूड ऑल दिस, कि मैं हमेशा साधुओं की रक्षा के लिए आता हूँ, मैं अवतार लेता हुआ दिखाई देता हूँ, लेकिन ना मेरा कभी जन्म होता है, लेकिन फिर भी मैं जन्मता हूँ। और ना कोई क्रिया मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी कर्म करता हूँ। ये सब जो विरोधाभास है, ये क्यों हो रहा है? ये जिसको समझ में आ रहा है कि ये सारा
अपीयरेंस मात्र है, ये मिथ्या है। ऐसे ऐसी भावना से जो हमेशा संपन्न होता है, जो मेरी ही सेवा करने के लिए जीता है, जो आत्मज्ञान से पूरा संतोष प्राप्त कर चुका है, और जिनको विषयों के प्रति कोई प्रीति नहीं है, मतलब दे आर नॉट अटैच टू एनी विषय, एनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर, जे तपो तेजाची राशी की एकायतन ज्ञानासी, जे पवित्रता तीर्थासी तीर्थ रूप, जे तपाच्या तेजाचे पुंज असतात, जो तप का जो तेज होता है ना, उनका वो पुंज यानी इट्स अ, व्हाट शुड आई से, दे आर कंप्लीटली फुल ऑफ ग्लोरी ऑफ तेज, तेज पुंज बोलते हैं ना। सो यू विल लुक वेरी ग्लोरियस, यू विल लुक वेरी ब्राईट अँड ब्रिलियंट, ऐसा दिखेंगे आप. किंवा जे ज्ञानाचे केवळ एकच ठिकाण असतात, उनके पास पूरा ज्ञान अंदर से भरा हुआ है, जे तीर्थांना पवित्रता देणारे, यानी वो आदमी जहां कहीं रहेगा ना, उसके कारण जो जगह है वो तीर्थ क्षेत्र बन जाएगी। यानी देखो, जहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज थे, आळंदी, वो तो छोटा सा गांव है, लेकिन बिकॉज ही लिव्ड देयर, इट बिकेम ए तीर्थ क्षेत्र. अभी ये शेगांव के पास, शेगांव यानी अकोला के पास जो शेगांव है, जहाँ पे गजानन महाराज हमारे रहते थे, अगर गजानन महाराज वहां पे नहीं रहे होते, तो कोई वो शेगांव में जाता क्या? शेगांव इज सच ए गॉड फॉरसेकन प्लेस, वेरी हॉट इन द समर, वहां पे खड़ा नहीं रह सकते, बहुत, इट्स रियली, अनलेस that place was attached to गजानन महाराज, that place would not be as important. यानी शेगांव तीर्थ क्षेत्र कैसे हुआ? क्योंकि गजानन महाराज वहां पे रहे, उनका वहां अवतार प्रकट हुआ, इसलिए वो तीर्थ क्षेत्र हो गया. तो इस प्रकार से जो विवेकी है या जो योगी है, वो जहां पर रहेगा वहां पे तीर्थ तीर्थ क्षेत्र ही होगा. हम्म? जे मूर्तिमंत तीर्थच असतात, ते मदभावा सहजे आले, मी तेची ते होऊनी ठेले, जे मज तया उरले पदर नाही. ते सहजच माझ्या स्वरूपाला मिळतात, ते मीच होऊन राहतात, कारण त्यांच्यात व माझ्यात मग पडदाच उरत नाही. वो सहज स्वरूप से मुझ में आकर के मिल जाते हैं, मैं ही होकर के रहते हैं, क्योंकि उनमें और मुझ में कोई पर्दा नहीं होता है. सांगे पितळेची गंधी काळिक, जई फिटली होय निषेख, तई सुवर्ण काई आणिक जोडू जाईजे. सांग बरं, कलंक म्हणजे कळकवण्याचा गुण, कलंक यानी जिससे हम कोई चीज को काला कर सकते हैं, वो काळीमा यानी कालीमा जो होती है ना, डार्क कलर, हे दोन पितळेचे गुण जर पूर्णपणे नाही झाले, तो पितल जो होता है ना, दैट कैन बिकम डार्क बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन. तो ये अगर गुण नष्ट हो गए पूरी तरह से, तर मग आणखी सोनं प्राप्त करून घेण्याची जरूर आहे काय? सो पीतल जो होता है ना, वो डार्क हो सकता है. तो अगर वो डार्क होना बंद हो गया, सो इट विल शाइन लाइक गोल्ड, इज इट नॉट? गोल्ड डज नॉट गेट डार्क, प्योर गोल्ड विल नॉट गेट डार्क, बिकॉज प्योर गोल्ड इज अ नोबल मेटल, उसके ऊपर ऑक्सीजन डज नॉट एक्ट, तो वो काला नहीं होता है. लेकिन पीतल जो होता है वो हो जाता है. पर पीतल में अगर ये कैरेक्टरिस्टिक होगी कि इट विल नॉट बिकम डार्क, तो इट विल बिकम लाइक गोल्ड, ऐसे ही होगा ना. तो कितना नरेश्वर महाराज हमको, ही गिव्स सो मेनी एग्जाम्पल्स. तैसे यमनियमी कडसले, जे तपोज्ञाने चोखाळले, ते मी तेची ते जाहले, एथ संशयो कायसा. त्याचप्रमाणे यमनियमांच्या कसास जे उतरले, तपाने व ज्ञानाने जे शुद्ध झाले, ते मद्रूप झाले, याच्यात संशय कसला? तो देखो, यम नियमांच्या कसास उतरले यानी जिन्होंने यम नियम कर करके दे हैव प्रूवन देमसेल्स, त्याच्या कसास उतरले यानी देखो, आप कभी सुनार के पास जाओगे ना, तो वो क्या करता है कि आपका जो सोना होगा, अंगूठी होगी या कुछ होगा, तो उसको वो कुछ घस के देखता है शायद, और उसके ऊपर से उसको पता चलता है कि इसमें गोल्ड कितना है, यानी हाउ प्योर इट इज. तो
उसको बोलते हैं कस। तो इस प्रकार का कस हमारा जो है वो अगर यम नियम ठीक से करेंगे तो इट विल बी प्रूवन। तो इस प्रकार से यम नियम पालन करने के बाद जो प्रूव हो चुका है, जिसने अपने आप को प्रूव किया है, ऐसा जो है, तो जे तपाने व ज्ञानाने शुद्ध झाले, जिन्होंने तप किया है, तपश्चर्या की है। तप का अर्थ तपाना ये भी होता है। तो हाउ विल यू प्योरीफाई गोल्ड? तो व्हेन यू हीट इट, मेल्ट इट, एंड देन रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज, तो देन द प्योर गोल्ड विल रिमेन। ऐसा होगा ना। सो तप का अर्थ यह है कि तप यानी तपश्चर्या, विच इज बेसिकली बीइंग एबल टू विथस्टैंड डिफिकल्ट सिचुएशंस इन आवर लाइफ विद इक्वेनिमिटी, उसको कहते हैं तप। उसको अगर हम करेंगे, और समथिंग यू डू कंसिस्टेंटली फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक तप यानी 12 साल भी होता है। तो तप शब्द का अर्थ तीन है। एक तो हीटिंग है, दूसरा है सम तपश्चर्या या अनुष्ठान। एंड तपश्चर्या नॉर्मली इज फॉर 12 years, बिकॉज वन तप इज वन पीरियड ऑफ 12 years। तो ये 12 साल अगर किसी ने कुछ किया है तप या व्रत, तो दैट बिकम्स ए तप। तो इस प्रकार का तप और ज्ञान जिसके अंदर है, ऐसा जो है, ते मदरूप झाले यानी मुझ में ही मिल गए या मेरे जैसे हो गए। मदरूप यानी मेरे जैसा रूप। मद यानी मेरा, और रूप, ते मदरूप, मेरा ही रूप बन गए वो। इसमें संशय कसला, हाउ इट इज, हाउ हाउ इज देयर एनी एनी डाउट कि दे हैव बिकम मदरूप? एरवी तरी पाही, जे जैसे माझ्या ठाई, भजती तया मीही तैसाची भजे. दुसरं असं पहा की जे माझी भक्ती करतात त्यांच्यावर मी तसंच उलट त्याच प्रमाणात प्रेम करतो. तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उतना ही प्रेम मैं उसके ऊपर करता हूँ। और भक्ति और प्रेम, दे आर सिनोनिमस। सो दैट टू द एक्सटेंट आई लव गॉड, गॉड लव्स मी, ऐसा रिलेशनशिप है, देखो। उसके बाद कहते हैं कि देखे मनुष्य जात सकळ, हे स्वभावता भजनशील, जाहले असे केवळ माझ्याची ठाई. हे पहा, जेवढे म्हणून मनुष्य प्राणी आहेत तेवढ्या सर्वांच्या मनाचा स्वाभाविक कल माझी भक्ती करण्याकडे असतो. वो कह रहे कि जितने मनुष्य प्राणी हैं उन सबका झुकाव जो है ना, वो मेरी भक्ति करने की ओर है। क्योंकि भक्ति तो मनुष्य प्राणी ही करेगा ना। भक्ति कोई गाय भैंस और शेर चीता वो थोड़ी करेंगे। भक्ति तो हम ही करेंगे, मनुष्य करेगा। तो मनुष्यों का जो स्वाभाविक झुकाव होता है वो भक्ति की ओर होता है। परी ज्ञाने विण नाशिले, जे बुद्धी भेदासी आले, तेणेची त्या कल्पिले अनेकत्व. पण ज्ञान नसल्यामुळे त्यांचं सर्व बिघडतं. ज्ञान नहीं होता उसके कारण सब बर्बाद हो जाता है. ते असं की त्यांच्या ठिकाणी भेदबुद्धी उत्पन्न होते, यानी दे थिंक ऑफ द अदर, द्वैत निर्माण हो जाता है. त्यामुळे ते मी जो एक, त्या माझ्या ठिकाणी अनेकत्वाची कल्पना करतात. जो मैं तो एक ही हूं, तो उसमें उन्होंने अनेकत्व की कल्पना की हुई है, ऐसा कह रहे भगवान. म्हणोनी अभेदी भेदू देखती, यया अनाम्या नामे ठेवती, देवी देवो म्हणती अचर चाते. म्हणून जिथे वास्तविक अभेद म्हणजे भेद शून्यता आहे, जहां पर अभेद है, भेद शून्यता है, तिथे परमात्म्याच्या ठिकाणी ते भेद पाहतात. उस परमात्मा के स्थान पर वो भेद देख रहे हैं. जो नामरहित आहे त्याला ते नाव देतात, जो नाम रहित है उसको नाम दे रहे हैं. वास्तविक जो चर्चेचा विषय होऊ शकत नाही, जो चर्चा का विषय नहीं हो सकता है, त्याला ते देव किंवा देवी म्हणतात. उसको वो देव या देवी बोल रहे हैं. जे सर्वत्र सदा सम, तेथ विभाग अधमोत्तम, मतिवशे संभ्रम विवंचिती. भेदबुद्धीला वश होऊन घोटाळ्यात पडल्यामुळे जो परमात्मा सर्व ठिकाणी नेहमी वास्तविक सारखा आहे, त्याच्या ठिकाणी ते चांगला वाईट असे भेद पडतात. भेद बुद्धीला वश होऊन यानी हमारी बुद्धि जो है ना वो उसमें भेद इसी प्रकार से भर चुका है कि हमारी बुद्धि ऐसा सोच रही है कि ये भेद जो है वो सत्य है। ऐसी ये भेद बुद्धि जो है हमारी, वी आर वश है उसके नीचे, मतलब वी आर कंप्लीटली सरेंडर टू इट, उसके इन्फ्लुएंस के अंडर है.
होऊन घोटाळ्यात पडल्यामुळे याने संभ्रमित हो चुके हैं वो, जो परमात्मा सर्व ठिकाणी नेहमी वास्तविक सारखा है, जो परमात्मा सब जगह पे सरी का ही है, इट्स द सेम एवरीवेयर, उसकी जगह पे वो अच्छा बुरा ऐसे भेद कर रहे हैं। हम्म। मग नाना हेतु प्रकारे यथोचिते उपचारे मानिली देवतांतरे उपासिती, मग नाना प्रकारचे हेतू मनात धरून आपण मानलेल्या निरनिराळ्या देवतांची विधिपूर्वक उपासना करतात। अच्छा, मुझे पहले उन्होंने अलग अलग कर लिया, अलग अलग मान लिया, और फिर वो अलग अलग जो मैं दिखता हूँ, वो एक छोटा छोटा जो देवता है उसकी उपासना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस देवता से कुछ ना कुछ मेरे को चाहिए। इस प्रकार से मैं जो एक हूँ, उसमें तुम लोगों ने बुद्धि भेद के कारण भेद निर्माण कर दिए। यू हैव अननेसेसरीली डिवाइडेड मी इनटू मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेइटीज, एंड देन यू आर वर्शिपिंग दोज डेइटीज। ऐसा कर रहे हो। तेथ जे जे अपेक्षित, कहाँ गया मेरा, एकदम चला गया कुछ। तेथे जे जे अपेक्षित, ते तैसेची पावती समस्त, परी ते कर्मफळ निश्चित ओळख तू। अशा रीतीने जे जे त्यांच्या मनात असतं ते ते सगळं त्यांना प्राप्त होतं। हम्म. पण ते केवळ, एक सेकंड, अशा रीतीने जे जे त्यांच्या मनात असतं ते ते सगळं त्यांना प्राप्त होतं, पण ते केवळ त्यांच्याच कर्माचं फळ आहे, हे परंतप अर्जुना तू निश्चयाने समज। सो देखो कि जो उनके मन में होता है, जो जो हमारे मन में होता है ना, वो सब हमको मिलता है, लेकिन हमको जो मिलता है वो हमारे कर्मों का ही तो फल होता है। ये ऐसा हमने हमने समझना चाहिए। इसके आगे वाले ओवी में कह रहे हैं, वाचून देते घेते आणिक, निभ्रांत नाही सम्यक, एथ कर्मची फळसूचक मनुष्य लोकी। एरवी चांगला विचार करून पाहिलं तर फळ देणारं किंवा घेणारं दुसरं खात्रीने कोणी नाही, परंतु आणि या मनुष्य लोकांमध्ये फक्त कर्मच फळ देणार आहे। सो इफ यू थिंक अबाउट इट क्लिअरली, इन दिस वर्ल्ड ओनली कर्म विल रिझल्ट इन कर्मफळ। इफ देर इज नो कर्म, देर इज नो कर्ता, देर विल बी नो कर्मफळ। तो हम कर्म करते हैं इसलिए हमको फल मिलता है। तो फळ यानी आवर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज बेसिकली ए नेट रिझल्ट ऑफ अवर प्रिव्हियस कर्म। जैसे क्षेत्री जे पेरिजे, ते वाचूनी आन न निपजे, का पाहिजे तेची देखिजे दर्पणाधारे। ज्याप्रमाणे शेतात जे पेरावं त्या वाचून तिथे दुसरं दुसरं उत्पन्न होत नाही, किंवा आरशात जे पाहावं तेच त्यांना दिसतं, तेच त्यात दिसतं। तो अगर हम खेत में जाकर के मूली लगाएंगे तो गाजर थोड़ी निकलेगा। हम जो बोएंगे वही तो हम फसल काटेंगे आगे जाकर के, दूसरा नहीं काट सकते। सो कर्म फळ इज डिपेंडेंट अपॉन कर्म, किंवा आरशात जे पाहावं तेच त्यांना दिसतं। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट द मिरर, व्हॉट विल वी सी? वी विल सी आवर ओन रिफ्लेक्शन। तो जिस प्रकार से हम हैं वैसे ही हमको सारा जगत दिखेगा। ऐसा ही तो है ना। तरी कडेया तळवटी, जैसा आपुलाची बोलू किरीटी, पडिसाधू होऊनी उठी निमित्त योगे। किंवा अर्जुना, ज्याप्रमाणे डोंगराच्या पायथ्याशी आपणच बोललेला शब्द काही कारणाने प्रतिध्वनीचं रूप घेऊन तसाच उमटतो। हम लोग जब वैली में जाते हैं ना, वहां पर अगर हम लोग चिल्लाते हैं तो वही शब्द हमें सुनाई देता है एज प्रतिध्वनि, एज अवर ओन एको। तैसा समजता या भजना, मी साक्षीभूतू पै अर्जुना, एथ प्रतिफळे भावना आपुला आली। त्याप्रमाणे अर्जुना, या सर्व उपासनांचा मी केवळ साक्षी आहे। इथे ज्याच्या त्याच्या भावनेला अनुसरून फलाची प्राप्ति होते। तो हम लोग जो सोचते हैं ना कि हम अगर कुछ उपासना करेंगे तो भगवान हमको कुछ फल देगा, भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान केवल साक्षी करके वहां पे खड़ा हुआ है, और ही हैज पुट द लॉ ऑफ कर्मा इनटू मोशन सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। और वो चल रहा है वैसे ही। वो हमारे जीवन में दखल नहीं देते हैं। भगवान को हमारे जीवन में दखल देने के अलावा बहुत कुछ काम है। तो वो हर एक आदमी का जीवन नहीं चलाते।
इनफैक्ट वो किसी का जीवन नहीं चलाते, हमारा जीवन हम ही चलाते हैं। हमारे जीवन में हमें जो अनुभव आते हैं वो सारे के सारे हमने जो कर्म किए होंगे उन्हीं का परिणाम होते हैं। भगवान उसमें इंटरफेयर ही नहीं करते, ऐसा होता है। देखो, और कुछ कहना है इसके बारे में? एनी थॉट्स अबाउट दिस सो फार? कितना अच्छा चल रहा है ज्ञानेश्वरी। उसके आगे कहते हैं, आता याची परी जाण, चारी हे वर्ण, सृजिले म्या गुण कर्म विभागे, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। ये जो श्लोक है ना, इसका ये ट्रांसलेशन है। तो ये एक्चुअली ना, इसका हम लोग चिंतन अगली बार करते हैं, क्योंकि ये किस प्रकार से चातुर्वर्ण्य उन्होंने किए हैं या इसका क्या महत्व है, इसके बारे में सेपरेट चिंतन पूरा घंटा पर करना नेसेसरी है। ये छोटे में 10 मिनट में नहीं होगा ये, क्योंकि अभी 10 ही मिनट बाकी है। तो हम लोग अभी थोड़ा बात करते हैं जो अभी हमने चिंतन किया इसके ऊपर। कुछ कहना है लोगों को, किसी को? दादा, कुछ बोलिए। ठीक लगा क्या हाँ ज्ञानेश्वर महाराज ने हमको जो समझाया हो? हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा है विक्रम। हाँ। मुझे बस यही बोलना है, लाइक इन द बिगिनिंग यू मेड दिस कमेंट that this karta bhav that you are talking about, that if you don't have the karta bhav, then we mm, get to know our swarupa, actual root, that I have, that, and that Atman Paramatma is same. And then you compare this with a dream. So the dream, when we are sleeping and we are having a dream, so there is no reality in it, which we realize every day. The moment our sleep is over, we immediately instantly we know that that is a dream. So that's an adhyasa that we are trying to create a superimposition through our own mind, and we're creating a world where I am the karta, everything is around me at that time in that adhyasa. So that is, but that is my dream is my dream, your dream is your dream. There is no common factor. Then you gave an example that once you wake up and supposing I jump from a building, I fall on the ground, the outcome will be determined. It is already known as per the natural law. And this world that we are experiencing all the time, so this is mithya. Now, when we say mithya, it is actually, it's not an illusion. It is, for us, it is very much a reality. It is, when I say maya, it is maya or mithya, it is from the point of view of one. From Ishwaras, it is Ishwaras Adhyasa. Ishwaras Adhyasa, hence it remains common for all of us. We are in that maya Shakti, where it is, we have got two elements in it. One is called Vikshepa Shakti, another Avarana Shakti. So because of Vikshepa Shakti, we see this world, and because of Avarana Shakti, we don't see the world. So this is one. And number two, this Karta Bhav that I'm talking about, while Karta Bhav, when it comes to our desires of this birth that I have taken, this desire that I have, if I am a Jnani, then one, I need not pursue those desires. So I can have that viveka and vairagya, and over a period of time, I can dissociate myself from all this this karma, or the desires that we have. But at the same time, even if I'm a jnani, I necessarily have to carry out my daily activity. So to that extent, this mithya that I'm talking about, there is a vyavaharik satya, this transactional reality is there. Because if I don't do that, if I don't have that karta bhav in terms of doing those activities, I cannot, sustain my body and mind, because I have to necessarily sustain that body. This is the point that I'm trying to make. So maybe we can dwell on this subject if you find, something to be discussed about. That is true. In our waking experience, in this transactional reality, we have to conduct our life and conduct our business in accordance to dharma. About that, there is absolutely no doubt. We all have to do that. If we don't do that, then the consequence is not good. Then the consequence is not good for the person who is doing it. ये कब पता चलता है? If you are in tune with natural law, तब पता चलता है.
उसका जो प्रैक्टिस होता है ना, जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करोगे उतना वो अंदर से अपने को समझ में आता है दादा, कि टू लिव वेल इन द ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड वी मस्ट लिव अकॉर्डिंग टू धर्म। और वो धर्म हमने अगर सिंप्लीफाई किया इन दिस कलयुग, धर्म यानी धर्मशास्त्र या सारे पुस्तक तो मैंने पढ़े नहीं है, लेकिन जो ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में जो नियम मुझे पता है, विच आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ, इज डू अनटू अदर्स व्हाट यू वुड लाइक देम टू डू अनटू यू। तो मेरा व्यवहार आपके प्रति ऐसा होना चाहिए जैसा व्यवहार मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। यू नो, द काइंड ऑफ बिहेवियर आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टुवर्ड्स मी, आई शुड बिहेव लाइक दैट टुवर्ड्स यू। ये है गोल्डन रूल। सभी के साथ उसी प्रकार से व्यवहार होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट बिहेव इन दिस मैनर। उनका व्यवहार दूसरों के प्रति कंडीशनल होता है। तो आई विल बिहेव विथ यू द वे आई वुड लाइक यू टू बिहेव विथ मी, ओनली इफ यू बिहेव विथ मी लाइक दैट। तो my behavior with you or my behavior towards other people is conditional based on how their behavior towards me is. So in a way it is justifiable to the extent of self defense. So अगर मुझ पर आक्रमण हो रहा है तो मैं उसका प्रतिकार करूंगा, दैट इज नेचुरल। मैं खुद होकर के किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा, क्योंकि किसी ने मुझ पर आक्रमण करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं किसी पर बिना किसी कारण के आक्रमण नहीं करूंगा। किंतु मुझ पर अगर आक्रमण हो रहा है तो उसका प्रतिकार मैं अवश्य करूंगा। और जो आक्रमण करता है या जो आक्रांता है उसको मैं पूरा नेस्तनाबूद करूंगा। ये प्रकृति का नियम है। कैसा है मैं समझाता हूं कि whether we know it or not, our body is bombarded by pathogens all the time, but our body resists them and our body actually destroys them. Our body has a mechanism of white blood cells and our immune system which is responsible for engulfing a pathogen, उसको पूरा engulf करके और उसको खाई डालता है। सो इस प्रकार से अगर हम पर कोई आक्रमण करेगा तो उस आक्रांता को हमने पूरा गाड़ देना चाहिए। इस प्रकार का तंत्र हमारे पास होना चाहिए कि जो आक्रांता है, जो आतताई है, जो दहशतवादी वादी है, उसको तो समाप्त करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे क्या? मुझे बताओ। हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर आक्रमण होता है तो हम उसका उत्तर देंगे, अवश्य देंगे। इस प्रकार से व्यावहारिक जगत में हमें रहना ही पड़ेगा। पर हम किसी की और आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, आंख झुकाकर भी नहीं देखेंगे, आंखों से आंखें मिला करके देखेंगे। हम बंधुभाव से रहेंगे। हमको किसी पर राज्य भी नहीं करना है और हम किसी के दास भी नहीं होना चाहते। हम सभी के बंधु रहना चाहते हैं। लेकिन हमारी भी यही अपेक्षा है कि आप भी हमारे 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 साथ बंधु भाव से रहो। अगर नहीं रहना चाहते हो तो अपने घर में जैसा रहना है वैसे रहो। हम हमने हमारे रिश्ते पर ताला लगा दिया, ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम रह सकेंगे व्यावहारिक जगत में तो अच्छा रहेगा धर्म के अनुसार। तो धर्म की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। धर्म की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए भगवान तो नहीं आ सकता है। भगवान हम में से किसी को चुनेगा और वो हम में से ही प्रकट होगा। तो हम में से प्रकट कब होगा? जब हम में से हमारा जो मैं है, जो हमने मान रखा है भगवान से अलग, वो जब नष्ट हो जाएगा या फिर वो भगवान के चरणों पर समर्पित हो जाएगा, उसके बाद ही तो भगवान हमारे अंदर से प्रकट होंगे। नहीं तो भगवान वही रहेंगे जहाँ पे है वो। भगवान विल नॉट मैनिफेस्ट थ्रू अस। भगवान जो है वो मनुष्य देह में ही तो प्रकट हुआ है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसा कैसे हुआ? उसने देहधारी
राम का रूप लिया, देहधारी कृष्ण का रूप लिया, देहधारी अर्जुन का रूप लिया, धर्म की रक्षा की। तो इस प्रकार से धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता होगी इस रूप से, तो इस रूप से प्रकट होगा। तो उसके लिए मुझे उस परमात्मा के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। ये है धर्म। इसको अगर मैं समझता हूँ, इस प्रकार का विवेक मुझ में है, तो फिर ये मद्रूप हो जाएगा, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो मद्रूप तो अभी भी हो सकते हैं अगर हमने ये समझा तो। लेकिन हमारे अंदर वो जो अहम भाव है ना, मैं कुछ ना कुछ हूँ, मैं यूं हूँ, मैं त्यों हूँ, इसके कारण वो भगवान हमसे बहुत दूर रहते हैं, वो हमसे प्रकट नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से अगर हम लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बताइए कुमार दादा। हाँ, इसमें मुझे एक ही कहना है कि अभी तक के जो हमने सुना ज्ञानेश्वरी, उसमें ये प्रतीत होता है, मतलब कि हम जो भी कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, वट एवर वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ, वी एक्सपीरियंस ओनली बिकॉज of the presence of consciousness, presence of that Sat, presence of that Chit, the awareness, consciousness, witness being. In that consciousness alone, we experience everything. Sometimes there is lack of experience. Like, for example, when we are looking at a very, in a dark night where there is no light at all, not even stars are shining. So our eyes are not able to see anything in the dark. Although our eyes are open, but we are not experiencing anything. So there, does it mean that the presence of Atma or Satchit is missing or is not there? It is not. It is not so. The experience of darkness is also an experience. So therefore, whether our faculty of knowing is capable in the waking state of having any experience, that experience happens in your consciousness alone. Without your consciousness, there can be no experience. And that experience happens in your mind. So the faculty of mind has to be absolutely alert to your surroundings. Once that faculty is alert, that is, your mind is alert, then only the consciousness gives you that experience. And that experience that you get is the expression of the consciousness. We have to understand this. So therefore, from morning till evening till night, anything that we experience is due to this consciousness. If this fact is, क्या कहने हैं उसको, आत्मसात अगर हमने किया, so then we can experience that Sach and Chit. And Ananda, of course, is a very vast subject. We cannot, at this moment, is a very confused word that Ananda is. But then, as far as Sat and Chit is concerned, it is absolutely clear. It is self-effulgent. It is always present. It is Nitya, never born, and what all adjectives you can add to this consciousness. And this consciousness can be known only through our experience. This is what I gather from talk that we have today. Thank you, Vikram. Very well, क्या कहना चाहिए, explanation that you have given, and really worth listening to you very intently and grasping the whole subject. And next थैंक यू। week also to go through that Varna, which you said is, of course, it is very important, but most misunderstood subject probably. So we would करेंगे ना, like to उसके hear. बारे में चिंतन करेंगे अगले हफ्ते। तो संदीप भाई, आप अगर प्रार्थना कहोगे तो फिर हम लोग इसको समाप्त करते हैं अभी यहाँ पे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।